नमस्कार। मेरे सामने एक 29 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनकी रेखाओं को पढ़ने का मैं यहाँ पर सबसे पहले सारी रेखाएं जो वर्तमान की स्थिति में बनी हुई हैं उनको देखने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद में आपको मैं इनके जो सवाल हैं उनका जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए, वर्तमान की स्थिति में जो रेखाएं हैं वो क्या कहती हैं, इस बात को सबसे पहले इंगित करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली में अगर मैं देखता हूँ तो प्रथम पर्व पर एक बहुत बड़ी लाइन है। ये लाइनें और सेकंड पर्वत पर इस तरह व्यवहारिक पर्व पर और तीसरा पर्व थर्ड कुल मिलाकर आर्थिक पर्व पर, और ये लंबाई कुल मिलाकर पहुँची भी नहीं आपके सूर्य के पर्व पर। यानी कि इसको कहते हैं, अगर यदि व्यक्ति की दोनों उंगलियां, बृहस्पति की उंगली गहराई में चली जाए, साथ ही साथ अगर बुध की उंगली भी गहराई में चली जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में कई कार्यों में परिवर्तन करता है। यानी स्थान परिवर्तन, नौकरियों में होना या कार्यों में परिवर्तन होना, इस तरह की स्थिति व्यक्ति के साथ में गुजरती है। आपकी कनिष्ठा उंगली पर बहुत बड़ा चिन्ह है, यानी मानसिक स्थिति को आप सुदृढ़ करके चलिए। एक तरफ अपने टारगेट को तय करिए, क्योंकि वही चीज़ें आपके व्यवहार को संतुष्ट नहीं होने देती। इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली यहाँ पर बताती है। चलिए, मैं बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और यदि यहाँ पर देखता हूँ तो इस उंगली में प्रथम पर्व पर इस तरह की रेखाओं का आना, सेकंड पर्व पर इस प्रकार की व्यवहारिक रेखा, पर्वत पर इन रेखाओं का, आड़ी रेखाओं का आना, यानी कुल मिलाकर के जिस क्षेत्र कार्य में रहें वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा जो आपके समभागी लोग होते हैं वो लोग आपसे जेलसियस की भावना रख सकते हैं। आप अपना रवैया कड़क भी रख सकते हैं, आप अपना संयम खो भी सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। उंगली एकदम यहाँ पर शनि की उंगली के साथ मिली हुई है, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से माता पिता की तो सेवा करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं बात करता हूं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूं तो वर्तमान की स्थिति में शनि की उंगली पर, यानी कि धन की उंगली पर, या जिससे हम रोग की स्थिति को देखते हैं, तो उस उंगली पर यहाँ पर ये राहु रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं। ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को अच्छी लग्जरियसता के लिए वर्तमान स्थिति में आकर्षित करती हैं। व्यक्ति लोन का शिकार हो सकता है, व्यक्ति कर्ज का शिकार हो सकता है। इस चीज से आपको बचना है। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति को दूसरों को धन नहीं देना चाहिए, वरना लौटने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी रोग की कोई विशेष खराब स्थिति नहीं है। चलिए, मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यानी कुल मिलाकर यहाँ से देखा जाएगा, इसकी गहराई भी ज़्यादा है थोड़ा सा, और यहाँ बहुत माइनस रेखाएं इन पर्वतों पर है। ये इस प्रकार की स्थिति को दिखलाते हैं कि यदि व्यक्ति उच्च पद प्राप्ति की बात करता है तो वहाँ पर भी इन रेखाओं को बोला जाता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में बहुत संतुलन की आवश्यकता है, नहीं तो व्यक्ति का जीवन में वैवाहिक जीवन संतुलित नहीं होकर के रह पाता। इस तरह के यहाँ पर कभी कभी जब विवाह नहीं होता तो प्रेम संबंधों में खटास, या प्रेम संबंधों का लंबे समय तक चलने के बाद टूटने का जो लक्षण होते हैं वो यहाँ वर्तमान में हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को, देखिए समानांतर रेखाओं का होना एक अलग बात है, लेकिन बिखराव की रेखाओं का होना व्यक्ति को धन दिला सकता है, परंतु साथ ही साथ खर्च भी बहुत ज़्यादा कराता है। धन कमा लेते हैं, स्थिति उससे अपने आप में संतुष्ट नहीं होती। साथ ही साथ बिखराव जैसी स्थिति, यानी कुल मिलाकर आप बिखर जाएं, अपने धन को नियंत्रित ना रख सकें, उसको एक तरीके से बहुत तेजी से गंवाने की स्थिति को दिखलाने वाला बुध पर्व यहाँ पर है। अब बात करता हूं इसके बाद में यहाँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। बुध पर्व से निकल करके रेखाओं का संबंध
और यहाँ से टूट टूट करके बहुत आगे तक रेखाएं चली जाएंगी। लेकिन सूर्य पर्व को यदि देखेंगे तो सूर्य पर्व को कहीं पर भी ये राहु रेखाएं स्वतंत्र नहीं होने दे रही। ये वो आड़ी रेखाएं हैं जो व्यक्ति को भाग दौड़ खूब कराती हैं, यानी आपके जीवन के अंदर खूब आपको भाग दौड़ लग रही है। आप रोजाना हो सकता है कई सौ किलोमीटर की यात्रा करें, भागदौड़ करें, अपने काम में सुबह से शाम तक लगे रहें, समय ही ना मिले, इस तरह की सारी स्थितियां हैं। लेकिन जब तक ये आड़ी रेखाएं नहीं कटेंगी तब तक आपके जीवन में राज्य सरकार की सिविल सर्विस की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली रेखाओं का प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पर अड़चन में आपने पूछा है सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी के बारे में, तो यहाँ से मुझे नौकरी के इस टाइप की रेखाएं तो लगती हैं, देखने में कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। लेकिन अगर बात करता हूँ तो अगर किसी नौकरी पे पहुँच जाएं तो जरा कृपया करके वहाँ स्थिर होकर के रहिएगा, क्योंकि वो अदल बदल का चांस मैंने ऊपर से भी आपको बताए थे। तो यहाँ अब जब तक वो आड़ी रेखा नहीं मिलेंगी, कटेगी, जब तक वो आपके जीवन में राज्य सरकार यानी सरकारी नौकरी या सिविल सर्विस आपको प्राप्त होने में दिक्कतों का सामना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगी, इन रेखाओं को आप स्वयं भी देख सकते हैं। यही रेखाएं जाकर के यहाँ शनि पर्व तक को भी प्रभावित करती हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि ये वो रेखाएं हैं जो आपके सभी पर्वतों को प्रभावित करती जा रही हैं। इनको कुछ लोग ऋणात्मक रेखाएं, कुछ लोग इनको राहु रेखाएं, मेरे हिसाब से मैं इसको जो भी बोलूं, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छे चिन्ह नहीं हैं आपके यहाँ पर्वतों पर। तो ये यहाँ शनि पर्वत कुछ ढलवा भी है, थोड़ा सा पैसे को नियंत्रण करके इकट्ठित करके रखिएगा, इन्वेस्ट करने की आदत से बचिएगा। तो ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्ट करने की आदत से आपको बचना होगा। इसमें एक शुक्र वलय भी बहुत बड़ी स्थिति में बना हुआ है। यहाँ से अगर देखेंगे तो एक शुक्र वलय भी आपके हाथ में है। शुक्र वलय भी कुल मिलाकर यदि दूषित रेखाओं से प्रभावित हो ऊपर, तो उसका व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता, यानी व्यक्ति अपने आप में अपनी सुख सुविधाओं के अंतर्गत अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता। ऐसा दूषित शुक्र वलय व्यक्ति के जीवन में उसको डावाडोल लगता है। आइए बात करता हूं मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व काफ़ी रेखाएं यहाँ दिख रही हैं बहुत सारी, यानी कुल मिलाकर शनि पर्व को व्यक्ति में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी है, परंतु मंगल पर्व से ज़्यादा रेखाएं निकल कर के आए तो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाता है, ऐसा ही कह सकते हैं। लग्जीरियसता की जहाँ के सवाल है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स बहुत हैं। जब इस तरह की चतुर्भुज बन जाए और दूषित भी होने लगे तो लग्जीरियसता व्यक्ति के जीवन में आती रहती है, बदलती रहती है, आती रहती है, बदलती रहती है, अप डाउन्स को करा सकती है। ऐसी स्थिति वाली बृहस्पति पर्व यहाँ पर मौजूद है। मैं बात करता हूँ आपके पास आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो डबलिंग करती है थोड़ा सा और फिर चलती है ये हृदय रेखा, यानी कुछ रेखा इसमें नीचे को गिरती हुई और कुछ इसके बाद यव का सा चिन्ह बनाती हुई। ये सब स्थितियां जब होती हैं और इसमें से शुक्र वलय भी गुजर जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये पति पत्नी के बीच में संबंधों में बहुत खटास करा देती है। यहाँ पर ये अच्छी स्थिति यानी आपके हाथ के अंदर नहीं है। ये आपको स्वास्थ्य के लिए भी कहती है, स्वास्थ्य में सावधानी रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ आने वाले समय में प्रेम संबंधों में स्थिरता बनाकर रखें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से नजर आती हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म पर्व की रेखाएं बहुत ही मजबूती के साथ हैं। व्यक्ति कर्म करने में पीछे नहीं है, अपनी भागदौड़ में पीछे नहीं है, बहुत मेहनत करता है। यहाँ से रेखा जाकर आगे तक जाती हैं, व्यक्ति के जीवन के अंदर पति पत्नी के संबंधों में खराबी बताती हैं। लेकिन कर्म रेखाओं की यहाँ तक बात करता हूँ, व्यक्ति का इस समय कर्म उसका साथ दे रहा है, मेहनत उसका फल उसको दे रही है। कर्म व्यक्ति कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इस समय पूर्ण साहस के साथ में अपने जीवन में खेल रहा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपकी बनी हुई है। इनको साहसिक रेखाओं के रूप में जाना जाता है। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा पर हल्का सा बीच में दीप भी बनता है और साथ ही साथ मैंने पहले भी बोला, कई जगह से नज़र आया मुझे कि थोड़ा सा ये रेखा उस प्रकार की है जो आपको मन पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है। और मन पर नियंत्रण रखिएगा
किसी प्रकार का रिस्क को ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं है। अपने जीवन में जहाँ स्थायित्व है वहीं पर बना करके रखिएगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व से निकल कर के रेखा का सीधा सीधा जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जाकर टूट टूट करके बृहस्पति के आसपास जाने का प्रयास करती है रेखा। ऐसी रेखाएं मंगल पर्व से जब जब बृहस्पति पर्व तक पहुंचने का प्रयास करती है, व्यक्ति ऊंचे पदों को प्रयास कर रहा है प्राप्त करने का। तो ऐसा नहीं है कि हाथ के अंदर वो स्थिति नहीं है। ये भी एक वो रेखा है जो कहती है कि भाई अगर वो माइनस रेखाएं कट जाएं कुछ जीवन में, व्यक्ति की पूजा पाठ मजबूत हो जाए तो वो अच्छी पद प्राप्ति भी कर सकता है। तो ये वो चीज़ है जो आपको अच्छी पद प्राप्ति एक ही जगह नहीं होती कि राज्य सरकार में ही हो, कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी ऊंचाइयों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मंगल पर्व द्वितीय से निकल रही है तो व्यक्ति बहुत मेहनती है, ये लगातार आपके हाथ से दिखाई पड़ा। आइए बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और यहाँ पर अधिक प्रयास रस को दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। डिस्टर्ब भी कर सकती हैं आपके माइंड को, क्योंकि बहुत चपलता के साथ ये रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति काफ़ी भागदौड़ में लगा हुआ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक रूपता नहीं है, एक समानता नहीं है, यहाँ से किसी विदेश यात्रा के योग नहीं है। आपके पास अगर बात करूं बुध रेखाओं की, बुध रेखाओं में भी कहीं भी स्थायित्व नजर नहीं आता। यानी ये रेखाएं अगर यहाँ से निकलती हैं आयु के पक्षों से तो यहाँ कुल मिलाकर ये बहुत सारे टुकड़ों में है। जैसा मैंने पहले कहा ऐसा ही मुझे अब भी नज़र आता है कि आपके जीवन में एक जगह ठहर कर चलना ये बहुत डिफिकल्ट है अभी आपके टाइमिंग में। कुल मिलाकर के ये कई बार आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन करा सकती हैं, क्योंकि अस्थिर बुद्धि रेखा यहाँ से भी नज़र आ रही हैं। अब बात करता हूँ मैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि मैं भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो ये मणिबंध से कहीं ना कहीं थोड़ा सा संपर्क बना करके चलती है। यानी इस प्रकार की रेखाएं अगर व्यक्ति के घर के अंदर कोई व्यापार होता है, काम होता है, तो उसको व्यक्ति करे तो उसको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। यहाँ पर अस्थिरता दर्शाती हैं, थोड़ा सा डबलिंग करती हैं ऊपर की तरफ, परंतु फिर भी व्यक्ति का भाग्य चलता रहता है, इस प्रकार को दर्शाती हैं ये आपकी भाग्य रेखाएं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व अच्छा पर्व है, सभी तरह के संसाधनों को दिखाने वाला ये पर्व यहाँ पर मजबूती के साथ है। ईश्वर कृपा से संसाधन वर्तमान की स्थिति में आपके पास सभी तरीके से पूर्ण रूप से मजबूत हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो यहाँ इसके बीच में सपोर्टिंग एक बराबर लाइन भी चलती है, यानी आप में साहस को भरने वाली रेखा के रूप में हल्की हल्की रेखा अंदर की तरफ से भी है और यहाँ डबलिंग रेखा भी है। यानी कुल मिलाकर आपके पास वो मंगल कवच रेखा है जो आपको हर मुसीबत से निकाल लेगी। तो ये अभी केवल कह सकते हैं 77-76 वर्ष की आयु है, आगे ये रेखा बढ़ती रहती है, इनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बताया मैंने आपके हाथ को एक पढ़ने का सिर्फ तरीका, और इसके बाद मैं आपके सवालों पर जाता हूँ। मैंने आपका पूरा हाथ देखा, मुझे बृहस्पति भी देखना पड़ता है, शुक्र भी देखना पड़ता है, हृदय रेखा को देखना पड़ता है, विवाह रेखा को देखना पड़ता है, बहुत सारे पर्वतों को देखने के बाद मैरिज कब होगी का सवाल है आपका। निश्चित रूप से ये 2021 के लास्ट से लेकर के और 23 के मध्य तक आपका विवाह हो जाएगा। तो ये विवाह के वहाँ पर योग हैं। और जीवन कैसा रहेगा मैरिड लाइफ, कुंडली मिलान यदि आपने नहीं किया तो आप फिर मुझे याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब रेखाएं हाथ के अंदर पत्नी के साथ तालमेल में दिखाई देती हैं। कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके साथ अदल बदल कितने भी कैरियर में होती रहे, लेकिन आप कुल मिलाकर धन के आगमन वर्तमान की स्थिति से बनाए रखेंगे। अब भी बनाए हुए हैं, आगे भी बनाए रखेंगे। तो ये लगभग मैं 4 से 5 साल के लिए बोल रहा हूँ। सिविल सर्विस नौकरी का मना नहीं किया मैंने, लेकिन अगर वो राहु रेखाएं नहीं कटी शनि पर्व और सूर्य पर्व से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपके सवालों के जवाब मैंने दिए, और मैं बताना चाहूँगा यदि आप ये सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर फायर ओपल इस उंगली के अंदर धरना चाहिए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहे और आपको जो आप चाहते हैं
वो सब चीज़ें आपके जीवन के अंदर सुचारू रूप से आपके जीवन में चलती रहे। हनुमान जी की पूजा कर लीजिएगा, ये राहु रेखाएं कट जाती हैं। हनुमान अष्टक पढ़िए, मंगलवार का प्रसाद करिए, बजरंग बाण पढ़िए। जितनी हनुमान जी की स्तुति करेंगे उतना इन राहु रेखाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। सूर्य देव की पूजा करिए जिससे आपको, या आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़िए जिससे आपको अपनी सिविल सर्विसेज या अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सके। नमस्कार।